वेलकम लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर दर्शन और आज से हमारा एमएस वर्ड का छठा ट्यूटोरियल है जिसमें हम होम टैब के एडिटिंग ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। यहाँ से जो है मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू रैंड, मैं इस टाइम 4 पर ग्राफ लूँगा, यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो ये ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं वीडियो का ऑप्शन मैंने लिया, मैंने वीडियो टाइप किया तो वीडियो आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिया। ये इसका पर्पस क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती करते हो, जो भी बुक आप लिखते हो उसमें आप गलती करते हो, मतलब आप यहाँ पर ऑडियो लिखते थे, आपसे गलती से जो है वो वीडियो टाइप हुआ, तो यहाँ से हम सारे वर्ड्स जो है वो ऑडियो में चेंज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये उस टाइम वर्क करता है। अच्छा, रिप्लेस जो है, अभी जो हम लोगों ने वीडियो फाइंड किए, अभी आप क्या ना वो चेंज करना चाहते हो, मतलब आप उसको ऑडियो में चेंज करना चाहते हो, तब्दील करना चाहते हो, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं रिप्लेस की मदद से। तो यहाँ से जो है मैं रिप्लेस की मदद से जो वीडियो मैंने टाइप किए थे, अब उसको मैं ऑडियो में चेंज करूँगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर ऑडियो लिखता हूँ और यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट आप एक एक भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं रिप्लेस ऑल करूँगा। अभी ये कह रहा है ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट, तो मैं वो क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा। आप देख सकते हो ऑडियोज़ जो है, वीडियो जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन उस टाइम वर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। फाइंड का तो मैंने बताया, एडवांस फाइंड। अभी रिप्लेस का तो मैंने बताया। अभी ये यहाँ पर भी यही ऑप्शन मतलब दिए हुए हैं। गो टू का ऑप्शन किस तरह वर्क करता है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नए जो पेजेस है वो लूँगा, न्यू पेजेस लूँगा। तो न्यू पेजेस का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Enter है। मैंने यहाँ पर ले 13 पेजेस मैंने लिए। अभी यहाँ से जो है फर्ज करें मैं यहाँ पर गो टू का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो गो टू का ऑप्शन आप इस तरह इस मकसद के लिए यूज़ करते हो, जब आप अपने डॉक्यूमेंट से मतलब कई पेजेस नीचे हो, आप रियल जगह पे पहुँचते हो, तो यहाँ से हम आसानी से पहुँच सकते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अभी मैं फर्ज करें यहाँ पर 13वां डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगा, 13वां पेज पर, तो यहाँ से मैं 13 टाइप करूँगा। जो भी पेज आपकी मर्ज़ी है आप वहाँ जा सकते हो। मैं गो टू पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ से भी हम ये गो टू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जो यहाँ से हम सेलेक्ट जो ऑप्शन है उसमें मौजूद है। यहाँ से जो है सेलेक्ट ऑल पे आप ऑल लिखाई सेलेक्ट कर सकते हो। इसका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+A है, और रिप्लेस का जो शॉर्टकट की था वो Ctrl+H था, और जो गो टू का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+G है। तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, Ctrl+X किया, और यहाँ से फर्ज करें मैं कुछ शेप्स लूँगा। अभी यहाँ से मैंने कुछ शेप लिए, तो यहाँ से जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ से जो है हम शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है ये किस तरह वर्क करता है, यहाँ पर ये कह रहा है, ये एक पैनल आपको दिखाता है कि आपने क्या क्या चीज़ पेज के अंदर लिए है, क्या क्या शेप्स पेज के अंदर लिए है। तो मैंने एक ओवल शेप लिया है, एक रेक्टेंगल शेप लिया है। तो यहाँ से जो है हम शो ऑल, हाइड ऑल, आप तमाम हाइड कर सकते हो, ऑल, शो ऑल
आप भी कर सकते हो। ये तब काम करता है जब आप एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने पिक्चर आप ऐड करते हो, आप ये मालूम करना चाहते हो कि हमारे पिक्चर के अंदर क्या क्या, पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पिक्चर मौजूद है, तो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड।